आज हम लोग सीखेंगे कि थर्मोस्टेट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कितने पिन का थर्मोस्टेट कहां पे लगाया जाता है, आखिर थर्मोस्टेट होता क्या है, थर्मोस्टेट का कार्य अगर शॉर्ट में बताएं तो बस इतना समझिए कि थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। लेकिन इसमें कभी 2 पिन होती है, कभी 3 पिन होती है। आखिर ये कार्य कैसे करता है, कभी पिन नहीं, इसमें से वायर निकले होते हैं। आखिर ये सब कैसे काम करता है, उसी के बारे में समझने वाले, बिल्कुल जीरो से समझिए। जब हमने इसको गूगल में सर्च किया ना, खाली थर्मोस्टेट, आप भी सर्च करके देखिएगा तो ये सारे फोटो आ रहे हैं थर्मोस्टेट सर्च करने में। मतलब समझिए, थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है, इसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। यानी कहीं पर भी अगर आवश्यकता से ज्यादा ठंडा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना होता है। मतलब समझिए, जैसे अगर कोई हमारी फ्रिज है, फ्रिज में जब हम कुछ रखते हैं ठंडा होने के लिए तो हमें एक लिमिट में ठंडा चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हमने उसमें दाल रखा, जमा करके एकदम ठोस बना दे, हथौड़ी से फोड़ के खाना पड़े। ऐसा तो नहीं उसमें रसगुल्ला लगे एकदम ठोस पत्थर बना दे, है ना, मारे किसी का सर फूट जाए, ऐसा तो बनाना नहीं है। यानी कि ठंडा भी हमें ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा चाहिए। ठंडा की हमें सीमा होती है, ठंडा को हम कंट्रोल करके ठंडक चाहिए, हमें कुछ ज्यादा सीमा से पार ठंडा नहीं चाहिए। तो क्या होता है, वहां पर हमें कंट्रोल करने के लिए क्या लगाना होगा, थर्मोस्टेट। यही चीज जैसे एसी में अगर समझिए कि एसी ठंडा करती रहे, बहुत ज्यादा ठंडा कर दे तो रात में जो सोया बेचारा, समझिए कि सुबह तो हो गया उसका, उस सोया का सोया रह जाएगा। तो उन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट को जब हमने गूगल में सर्च किया तो देखिए ये कैसे कैसे थर्मोस्टेट दिख रहे हैं। ये डिस्प्ले साइड में देख रहे हैं ना, इस प्रकार से, ये सभी अपने आप में थर्मोस्टेट है। ये सभी कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं, लेकिन ये सब डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल का मतलब इसमें डिस्प्ले में टेम्परेचर शो कर रहा है और इसके अंदर वो कंट्रोलिंग सिस्टम है जो सप्लाई को कट करेगा। ये सब पीसीबी पे आधारित है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि डिजिटल थर्मोस्टेट। तो ये सब पीसीबी पे आधारित हो चुके हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कुछ नीचे, यहां पर देखिए, ये फ्रिज में लगने वाले थर्मोस्टेट है, हम आपको दिखाते हैं। और यहां पर देखिए, अब जब हमने इसको रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट सर्च किया गूगल में, देखिए यहां पर हमने सर्च किया रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का मतलब फ्रिज में प्रयोग होने वाले थर्मोस्टेट। तब कौन कौन से थर्मोस्टेट आए, देखिए जैसा कि आपने इस प्रकार का थर्मोस्टेट देखा होगा, ये नॉर्मल हमारा। अब देखिए, सबसे ज्यादा आप तो इसको कम पहचान पा रहे होंगे, इसको कंफर्म पहचान होंगे, क्योंकि ये जो ढक्कन का पॉइंट है ना, हमको फ्रिज में सिर्फ इतना दिखाई देता है। यानी फ्रिज का जब हम गेट खोलते हैं तो सबसे आगे का जो पोजीशन होता है घुमाने वाला, वही थर्मोस्टेट होता है, जिससे हम कहते हैं कूलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ी बढ़ा दो ज्यादा ठंडा करेगा, थोड़ी कम कर दो कम ठंडा करेगा। कभी कभी तो लोग कहते हैं हम फुल किए फिर भी कम ठंडा कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी समस्या, मतलब ये थर्मोस्टेट है क्या, सिर्फ एक स्विच है जिसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना। यहां पर देखिए थर्मोस्टेट है, इसमें 2 ही पिन है, तार जोड़ने के लिए इसमें 2 पिन बनी हुई है। और भी थर्मोस्टेट है, यहां पर देखिए 2 पिन का थर्मोस्टेट है, इधर देखिए ये 3 पिन का थर्मोस्टेट है, आड़ में है। अभी हम पिनों को समझा रहे हैं, उससे पहले एक थर्मोस्टेट और हमने यहां पर खोल करके रखा हुआ है, वो दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए एक थर्मोस्टेट ये है। अब समझिए यही वाला थर्मोस्टेट हम लोग मैक्सिमम देखते हैं, अधिकतम अपने एसी में, फ्रिज में, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में, सब में यही थर्मोस्टेट दिखता है। इसमें है क्या, 1 पिन यहां है, 2 पिन यहां है, 3 पिन यहां है, यानी 3-3 पिन है। तो आखिर ये पिन क्यों है, उससे पहले हम थर्मोस्टेट को सबसे पहले समझ लेते हैं कि थर्मोस्टेट आखिर है क्या। यहां पर हमने अपने बोर्ड को खोल करके इसमें थर्मोस्टेट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है। थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है। यहां पर थोड़ा सा हम इसको मोटा कर लेते हैं, दूसरा चलाते हैं, अभी भी ये पतला ही है, थोड़ा सा हटा लेते हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड, थोड़ी सी साइज इसकी मोटी करते हैं, कलर इसका व्हाइट ले लेते हैं, अब इस समझ में आएगा। ये देखिए थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है। इस प्रकार से देखिए, हमने ये थोड़ा सा मोटा ले लिया लाइन। यहां पर देखिए ये थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है। इसका कार्य क्या होगा, कूलिंग को कंट्रोल करना, सप्लाई। जब ये स्विच है तो तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होंगे। तार जोड़ने के लिए इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाना होता है। किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, दाहिने बाएं ऊपर नीचे की बात नहीं। समझिए अभी 2 पिन का बता रहे हैं, इसके बाद 3 पिन का शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। 3 पिन होता क्या, 2 पिन को समझिए, ये 2 पिन हो गया, एक में इन दूसरे से आउट करवाना है, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं। थर्मोस्टेट के पीछे एक पतली सी स्प्रिंग के जैसी पूंछ लगी होती है। थर्मोस्टेट के पीछे एक पतली सी पूंछ लगी होती है। यहां पर हम आपको दिखाएं अगर, तो थर्मोस्टेट के पीछे ये देख रहे हैं, ऐसे लपेटा गया है, ये गोल में लपेटा ही गया है। तो ये बड़ा सा, देखते हैं यहां पर थर्मोस्टेट हमारे पास होगा, अभी दिखा दे रहे हैं आपको, अभी कहीं और रखा हुआ है। तो ये जो गोल में लपेटा गया है ना, ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है। और इसमें होता क्या है, ये जो गोल में लपेटा गया, इसमें देखेंगे यहां पर ये लाइन आखिरी है, बंद है। होता क्या है, इसके अंदर एक गैस होती है SO2,
यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और इस गैस की क्वालिटी होती है हल्का सा ठंडक पाती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, और थोड़ी सी गर्मी पाके गर्म भी जल्दी से हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना तुरंत गुस्सा आ जाता है, सेम उसी के जैसा ही है। यानी थोड़ी सी ठंडक पाई तब तक ठंडा हो गई, थोड़ी सी गर्मी पाई तब तक गर्म हो गई, यानी थोड़ी सी ठंडक पाके बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। मतलब समझ रहे ना, कुछ लोग थोड़ा सा चढ़ा दो तो सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा उतारो बहुत डाउन भी हो जाते हैं। मतलब यही है कि थोड़ा सा ठंडक पाके बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, और थोड़ी सी गर्मी पाकर के बहुत अधिक गर्म भी हो जाती है। लेकिन यहां पर देखिए, हमारा थर्मोस्टेट देखिए, हमने ये जो चित्र में बना रहे थे, यहां पर थर्मोस्टेट को समझते हैं, कहां गया भाई, ये वाला थर्मोस्टेट देखिए, इसमें क्या है, ये वही थर्मोस्टेट है। यहां पर डायग्राम के हिसाब से हम समझ रहे हैं, एक से सप्लाई को इन करवाना है, दूसरे से आउट करवाना है। थर्मोस्टेट के पीछे इसकी पूंछ है, इसके अंदर एक गैस है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये होता क्या है, थर्मोस्टेट के अंदर और देखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है इस प्रकार से, जिसको हम बेलोज व डायफ्राम नाम से जानते हैं। ये जो पत्ती होती है, अब इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, देखिए ये जो स्प्रिंग लगी हुई है ना, स्प्रिंग के सहायता से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। ये वाली सप्लाई इधर कनेक्ट है, ये वाली इधर कनेक्ट है। अब सोचिए कि अगर एक बल्ब हम यहां लगा देते हैं, ये न्यूट्रल और फेस, ये सीरीज के दो तार बना करके इस पर रख देते हैं, अगर इस अवस्था में यह स्प्रिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सप्लाई आउट करे तो बल्ब हमारा जलेगा, सप्लाई आउट नहीं करेगी तो नहीं जलेगा, कहीं कहीं न्यूट्रल जा ही रहा है, फेस यहां से होकर के पहुंचेगा तो बल्ब जल जाएगा। होगा क्या कि ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है ना, ये एवापोरेटर से टच होती है, एवापोरेटर से टच होती है। एवापोरेटर से टच होने से क्या फर्क पड़ता है कि जब फ्रिज ठंडा होती है तो फ्रिज में क्या ठंडा होता है, एवापोरेटर, और जब एवापोरेटर ठंडा होता है ना तो थर्मोस्टेट की पूंछ उसमें कहीं जुड़ी नहीं होती है, खाली टच होती है, खाली सटी होती है। और सटी होने की वजह से जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी होती है। जब ये पूंछ ठंडी होती है, इसके अंदर जो गैस है वो ठंडी होती है, और जब वो गैस ठंडी होती है तो इसके अंदर का ये स्प्रिंग का प्रभाव सीधे यहां पर ये थर्मोस्टेट की पूंछ का प्रभाव इन स्प्रिंग पर पड़ता है, और जब स्प्रिंग ठंडी होती है ना तो ये सिकुड़ती है। जब आदमी ठंडा होता है सिकुड़ता है ना, वैसे ये स्प्रिंग ठंडी होती है ना तो सिकुड़ती है, और जब ये सिकुड़ती है तो सप्लाई ऐसे ऊपर स्प्रिंग उठ के जाती है, और जब स्प्रिंग ऊपर जाती है तो सप्लाई कट जाती है। और इस बल्ब की जगह पे हमारा कंप्रेसर मोटर लगा होता है जो सप्लाई को कट कर देता है। मतलब सप्लाई यहां से कट होती है, मोटर बंद हो जाता है, और अगर मोटर बंद हो गया तो फ्रिज कहां से ठंडा करेगी, ठंडा ही नहीं करेगी। जब मोटर को लाइन नहीं पहुंचेगी तो बैटरी चलेगा, वो नहीं ठंडा ही नहीं करेगा, तो सप्लाई कट हो जाती है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार से तो हमारा थर्मोस्टेट काम करता है। अब समझिए, जब 3 पिन होती है थर्मोस्टेट में तो काम कैसे करता है, एक समझिए। सबसे पहले इसके अंदर पिनों में एक हो जाता है कॉमन, और कुछ थर्मोस्टेट में, कुछ का मतलब अगर ये 3 पिन का थर्मोस्टेट, अभी एक बार हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, रहने दे। जब 3 पिन का थर्मोस्टेट वाटर कूलर और डीप फ्रीजर में लगा हो तो समझिए वो कैसे होगा कि उसमें एक पॉइंट सप्लाई इन कराने के लिए, बाकी जो 2 आउट कराने के लिए है ना, ये दोनों के दोनों एक ही है, किसी से आउट करवाइए। अच्छा, जब इसमें दोनों एक ही है तो 2 दिया क्यों, क्योंकि जब हम एक में फेस की सप्लाई को इन करवाते हैं ना तो एक से लेकर के जाएंगे कंप्रेसर मोटर के लिए चलाने के लिए, और एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर भी देते हैं उसमें। ये ग्रीन इंडिकेटर क्यों देते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का इंडिकेटर इसलिए दिया जाता है कि इस समय हमारा वाटर कूलर चल रहा है या इस समय हमारा डीप फ्रीजर चल रहा है, उसी को जानने के लिए हम ग्रीन कलर का सप्लाई देते हैं। लेकिन क्या ये जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है यहां हम दूसरी पिन से दे रहे हैं 3 पिन वाला, अगर 2 ही पिन वाला थर्मोस्टेट लगाए तो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये दोनों तो एक ही है ना। बस देखिए, एसी फ्रिज के सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कंपनी ये नहीं चाहती कि तार को कहीं लपेट के बांधा जाए। तार को बांधने से कहीं स्पार्क हो सकता है, कहीं शॉर्ट हो सकता है, इसलिए उसने इसमें पिन डाल दिया ताकि आप पिन यहां पर लगाइए, एक पिन इधर का अपना थर्मोस्टेट के कंप्रेसर के लेके जाइए, और थर्मोस्टेट का एक पिन अपना ग्रीन इंडिकेटर को लेकर जाइए। वायरिंग करने में आसानी होगी, मिस्त्री को सुविधा हो गई। पहली चीज हो गया। दूसरी चीज देखिए, हर थर्मोस्टेट ऐसा नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, सभी थर्मोस्टेट बिल्कुल इसी भी प्रकार से नहीं होते, थोड़ा उसमें डिफरेंट भी हो जाता है। तो देखिए, कुछ थर्मोस्टेट हमारे एसी के कैसे होते हैं, उसमें देखिए सप्लाई जोड़ने के लिए 3 पॉइंट है इस प्रकार से, और वो थर्मोस्टेट घूमता दोनों तरफ है। मतलब यहां बीच का पोजीशन है, एक तरफ इधर दे देगा हीटिंग और एक तरफ इधर दे देगा कूलिंग, यानी कि कूलिंग और हीटिंग और थर्मोस्टेट एक ही है। अब ऐसी अवस्था में ये जो थर्मोस्टेट 3 पिन का, इसका काम अलग होता है, तो इसमें ये 2 वे स्विच के जैसा काम करता है। 2 वे स्विच,
टू वे स्विच, मतलब दो रास्ते वाली स्विच, मतलब इसमें फेस की सप्लाई अगर बीच में इन करवाई गई है और थर्मोस्टेट को अगर राइट साइड में दाहिने की दिशा में घुमाया जा रहा है, यहां से अगर आगे इधर कूलिंग का पॉइंट है, अगर इधर घुमाया जा रहा है तो समझिए कि ये जो सप्लाई है इधर कूलिंग वाले पे आ रही होगी, मतलब इधर कूलिंग, हमने हिंदी में लिख देते हैं, इधर कूलिंग वाली सप्लाई आ गई। और अगर इसको इधर उल्टा घुमाया जा रहा है आधा के बाद, मतलब ये घूमेगा दोनों तरफ, 90 डिग्री इसके लिए कूलिंग के लिए होगा, 90 डिग्री हीटिंग के लिए होगा। अगर इसको उल्टा घुमाया जा रहा है तब ये जाएगा हीटिंग वाले सप्लाई पे, यानी जहां से गर्म हवा निकलने के लिए हीटिंग एलिमेंट वगैरह लगे हो सकते हैं, उनके लिए यहां से चला जाएगा, कंप्रेसर की सप्लाई कट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कूलिंग और हीटिंग वाली सप्लाई होती है, इस प्रकार से सप्लाई को चेंज करता है, मतलब है कुछ नहीं, एक नॉर्मल टू वे स्विच है। जिस प्रकार से हमारी सभी स्विचें काम करती है सेम उसी प्रकार से ये भी काम करती है। तो इसी प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट कार्य करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। अब समझिए ये जो स्प्रिंग है, जब एवापोरेटर के संपर्क में है, एवापोरेटर ठंडा हुआ तो स्प्रिंग ठंडी हुई, स्प्रिंग ठंडी हुई, SO2 गैस ठंडी हुई, गैस के ठंडा होने की वजह से स्प्रिंग सिकुड़ी और सप्लाई कट कर दी, और जब सप्लाई कट कर दी तो कंप्रेसर फिर बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो फ्रिज धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। जैसे ही नॉर्मल होगी अपने आप स्प्रिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते फिर एक समय ऐसा आएगा आकर के इस वाले पॉइंट में टच हो जाएगी। टच हो जाएगी तो सप्लाई यहां से आउट होने लगेगी और हमारा कंप्रेसर मोटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट स्विच कार्य करती है। इस थर्मोस्टेट से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है, कुछ बताना या सीखना और चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।